हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब भगवान हनुमान का जन्मदिन और पूर्णिमा का चमत्कार एक साथ होता है। ऐसा दिन जब हम पूजा करते हैं तो सीधे आपके जीवन में हर समस्या को ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर ये एक गलती आपने कर दी तो पुण्य की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पूरा रहस्य, कथा और वो उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और पवन पुत्र श्री हनुमान जी के पावन जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य संयोग अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी है। जब एक ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्णिमा तिथि और भक्तोत्सल संकट मोचन श्री हनुमान जी का अवतरण उत्सव एक साथ आता है। यह दिन केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म की दिव्यता, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संयोग है। आज का यह पावन दिवस हमें भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का अवसर देता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यदि हमें श्री राम भक्त हनुमान जी की अन्य भक्ति, बल और समर्पण को करने का भी अवसर प्रदान करता है। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर आता है, आकाश में विराजमान होते हैं, तब इस पूर्णिमा की दिव्यता और बढ़ जाती है। और इसी समय चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करने से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट शांति में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चैत्र पूर्णिमा की महिमा शास्त्रों में अत्यंत विस्तृत रूप से वर्णित है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन है। माता महालक्ष्मी की अनुकंपा पाने का श्रेष्ठ अवसर है और साथ ही पवन पुत्र श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के कारण यह दिन अद्भुत शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बन जाता है। इस दिन किया गया प्रत्येक संकर्म, प्रत्येक सत्कर्म, प्रत्येक जप, प्रत्येक दान और प्रत्येक पूजा अनंत गुना फल प्रदान करता है। जब भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, तब उसके जीवन के समस्त विघ्न, दुख और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है दोस्तों। और जब वही भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, तो उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से साहस, आत्मविश्वास और विजय की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन दान का भी अत्यंत महत्व है दोस्तों। अन्न, वस्त्र, जल और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान किया जाता है, वह सीधे पुण्य के रूप में संचित होकर जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल देता है। साथ ही पितरों का स्मरण और उनके नियमित तर्पण करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार चैत्र पूर्णिमा और श्री हनुमान जन्मोत्सव का संयुक्त पावन दिवस हमें भक्ति, शक्ति, समर्पण और पुण्य का अद्भुत संदेश देता है। जो भी साधक इस दिन
श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी और पवन पुत्र श्री हनुमान जी की उपासना करता है, उसका जीवन सुख, शांति, बल और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है और उसके सभी कष्ट प्रभु की कृपा से दूर होने लगते हैं। सत्यनारायण का जो व्रत है यह अनंत पुण्य देने वाला है, मनुष्य के जीवन में सभी कष्टों को नाश करने वाला होता है। कैसे करना चाहिए सत्यनारायण? भगवान का व्रत आने वाली पूर्णिमा पर कैसे करेंगे? क्योंकि पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया बताया जा रहा है। भद्रा रहेगी सुबह 7:06 से और शाम को 7:23 तक। तो प्रिय, ऐसी अवस्था में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले प्रातः काल स्नान आदि से व्रत स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो भी पूजा स्थल है, जहाँ बैठकर आप पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, या संयुक्त स्थान आपके घर में है जो उसे आप चुन लीजिए, वहाँ सभी सामग्री रख लीजिए। सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री क्या चाहिए? सबसे प्रमुख है भगवान सत्यनारायण का चित्र, प्रतिमा या तस्वीर। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। उस पर बिछाने के लिए पीले रंग के वस्त्र हो तो बहुत ही उत्तम होता है। रोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य पुष्प, इत्र, जनेऊ भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत बनाएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, यह सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए होगी। यह सामग्री एक जगह एकत्रित कर लीजिए। एक लोटा तांबे का लीजिए, अच्छे से मांज लीजिए, धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल, और अब आसन लगा के पूर्व दिशा की या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले लोटे में जल है, उस जल की छींटा दीजिए पुष्प के माध्यम से उस स्थान पर जहाँ बैठकर आपने पूजन करना है। और दोस्तों, सामग्री पर भी थोड़ा जल का छिड़काव करना है, क्योंकि जो सामग्री आप लाए हैं यह आपके पास आने से पहले न जाने किसने किस अवस्था में छुई होगी, इसलिए इसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। भगवान को अर्पित करने से पहले पवित्र करना आवश्यक होता है। दोस्तों, हम मंत्र पढ़ते हैं। अब पवित्र पवित्र अवस्था गत्वा यह स्मरे पुंडरीक्ष ब्रह्मोत्तर सूचि। इस प्रकार से जल की छींटे देकर स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, पुष्प रखिए, तेल रखिए, धूप रखिए। तेल का भी दिया जलाते हैं, उल्टे हाथ की ओर रखिएगा और घी का दिया सीधे हाथ की ओर होगा। विपरीत दिशा में धूप स्थापित करेंगे। इस प्रकार भगवान की स्थापना करने के बाद सबसे पहले जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दोस्तों हाथ धोने के बाद दोस्तों 3 बार आचमनी करना है। एक एक चम्मच जल सीधे हाथ पे लीजिएगा और पी जाइएगा। नाम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। 6 केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। 6 नारायणे नमः जल लीजिए,
पी जाइए। 6 ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालयामि नमः। जल लीजिए सीधे हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिएगा और मौली बांधिएगा। अब आप धूप और दीप प्रज्वलित कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमो स्तुते प्रज्वलित करके सीधे हाथ पर जल लीजिए। हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के सीधे हाथ पर जल लीजिएगा। 1 चम्मच और अक्षत रखिए, पुष्प रखिए या दक्षिणा के रूप में जो भी रखना चाहते हैं रखिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। विष्णु अपना नाम और अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान का नंबर या क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मास, शुक्ल पक्षी, पूर्णिमा, पुण्यतिथि, आयु, आरोग्यता, प्राप्त शुभ संपत्ति, भगवान सत्यनारायण प्रसन्न, अर्थात यह पूर्णिमा श्री विष्णु और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन अब करेंगे। सबसे पहले भगवान को आचमनी अर्पित किया जाता है। भगवान सत्यनारायण को एक कटोरी या पात्र रख दीजिएगा। उसमें आप अर्घ्य आचमनी का जल, पूजन आदि की सामग्री अर्पित कीजिएगा। इससे वो जल इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में नहीं आएगी। ठीक है, तो नारायणाय नमः पूर्णिमा पूजन अंतर्गत यह भगवान श्री सत्यनारायण पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। भाव यह रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। अब अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। इक सत्यनारायणे नमः अर्घ्य समर्पयामि। श्री सत्यनारायण पाद्यम श्री सत्य अर्पित किया। पाद्य अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दे सकते हैं। जल के छींटे दीजिएगा। सा श्री सत्यनारायण नमः नमः स्नानम समर्पयामि। भगवान को जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद प्रभु को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत को फूल पर लगा दीजिए। अब प्रभु को अर्पण कर दीजिए। सत्यनारायण नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्धियों से स्नान कराते हैं। शुद्ध जल से सत्यनारायण नमः शुद्ध जल समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए प्रभु को। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़कर अर्पित कीजिए। तो इस तरह व्रत को पूरा किया जाता है। पूर्णिमा का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे पवित्र नदी में स्नान कीजिए। आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए और इस तरह से पूजा आरती करके पूजा को समाप्त करिए। बात आती है कि पूर्णिमा कब शुरू हो रही है। 1 तारीख को सुबह 7:06 पर शुरुआत हो रही है और 2 तारीख को सुबह 7:41 पर बहुत महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा का निर्धारण। इसके अनुसार तो पूर्णिमा का व्रत 2 तारीख को होगा।
सूर्य की मुख से पूर्णिमा 2 तारीख को रहेगी। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।